को नहीं मंगाना है, हंडा हम मंगाएंगे, फिर वो हमारा उत्सव अब कोई चोरा ले गया तो इसके लिए चिंता क्या करना है, उत्सव हमारा है, कोई चिंता न करे, अपना उत्सव खूब बढ़िया संभाले। और फिर जब भी उत्सव हो सामान ले जाना, पूरा सामान हम देंगे और वो हंडा हम मंगा लेंगे, दूसरा उत्सव आने तक हंडा आ जाएगा। महाराज जी से हम कहा, महाराज जी रोने लगे, बोले कि देखते हो संत का स्वभाव ही देख रहे हो तुम। हम कहा महाराज जी हम तो बराबर उनसे जाते हैं उनसे मिलने के लिए, तो हम उनका स्वभाव देखकर मगन रहते हैं, ये कितने सरल हैं स्वामी जी, इतने बड़े विद्वान होकर इतने सरल। अंत में तो एक दिन राजेश जी आए थे, तो उस दिन महाराज जी भी आए थे बसा वाले, तो बैठे थे। राजेश जी ने यही कथा कही, अहिल्या उद्धार वाली कथा कही। तो उन्होंने अहिल्या उद्धार की कथा में बड़ी सुंदर प्रवचन करते हुए बताया, भाव के अत्यंत गहरे तल में बैठकर, कि राघव ने जड़ से जड़ का उद्धार किया। धूल भी जड़ है, पत्थर भी जड़ है। राघव की ये शक्ति है को चरण से नहीं उद्धार किया अहिल्या को, अपने चरण की धूल से। चरण कमल रज चाहती, क्योंकि वो चरण छूने का साहस नहीं करती थी, उसको इतनी दीनता थी कि वह चरण कमल का रज चाहती थी। चरण को तो नहीं सोचती कि मैं चरण छूऊंगी, मैं पापिनी हूँ, मैं हतभागिनी हूँ, चरण मैं नहीं छूऊंगी, लेकिन चरण की धूल मिल जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। चरण कमल रज चाहती। तो उन्होंने जो ये व्याख्या किया कि चरण की रज से जड़ का उद्धार किया, और जड़ से अहिल्या चेतन हो गई। भगवान ने जड़ को चेतन किया। जड़ को चेतन करने का सामर्थ्य जीव में नहीं है। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करही चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही जीवते धन्य। जड़ को चेतन कर देना ये समर्थ रघुनाथ जी में। महाराज जी ने इतनी बड़ाई करी, रसा वाले महाराज जी ने राजेश जी की। कहा राजेश जी ने तो पत्थर में से अमृत का भाव बहा दिया, रस में भाव बहा दिया। आज पत्थर में इन्होंने रस भर दिया, ऐसा बढ़िया इन्होंने कहा। इस प्रसंग को प्रायः सभी लोग गाया करते हैं, समझा करते हैं, भगवान को सुनाया करते हैं, भगवान से निवेदन किया करते हैं कि आप पत्थर पर भी कृपा करने वाले हैं तो मुझ पर भी कृपा कीजिए। अब यही बात कृष्णावतार में भी भगवान ने कृपा किया जड़ पर। वो जमलार्जुन, वो भी जड़ थे, वृक्ष थे, वो वृक्ष थे तो वृक्ष भी जड़ ही है। उसको भगवान ने अपने चरणों से स्पर्श करके अपना उखल जब बंधन हुआ तो उसी उखल को लेकर के उस दोकने में से निकल गए। जमलार्जुन का दोकना था, दो टुकड़े में वो वृक्ष खड़ा था ऐसे, क्योंकि दो भाई थे, दोनों भाई वृक्ष बने थे, वही दोनों एक संग थे। दोनों धराशायी हो गए, भगवान के चरण का स्पर्श हुआ, दोनों धराशायी हुए और दोनों दिव्य रूप धारण करके निकले भगवान का स्तुति करते हुए। फिर अपने भगवान से भक्ति का वरदान पा करके और अपने लोग गए। तो कृष्ण ने भी जड़ को चैतन्य किया और राम ने भी जड़ को चैतन्य किया। ये जड़ को चैतन्य करना ये भगवत्ता है, ये जीव का धर्म नहीं है, ये भगवान का काम है। तो यह प्रसंग भगवत्ता यही केवट कह रहा है कि मैं मरम जानता हूं, क्या भगवान है, आप ब्रह्म हैं, मैं जानता हूं। कही तुम्हार मरम मैं जाना, कही तुम्हार मरम मैं छुअत शिला भई नारी सुहार,
नाई सुवत शिला। पाहन तेन काठ कठिनाई। करनी मुनि घरनी होई जाई। करनी मुनि बाट परई मोरी नाव उड़ाई। बाट परई कहा सरकार आपके चरणों में बड़ी जंतर मंतर है। गुरु जी ने कहा है राव गोड़ के जंतर मंतर हमारा नाव में डाली अंतर। मैंने इसी को थोड़ा हास्य विनोद के रूप में कह रहा है, बड़ी ढंग से कह रहा है, भगवान को हंसा रहा है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, मुस्कुरा रहे हैं सरकार। भगवान तो आनंद मूर्ति है। राम सहज आनंद निधानो, वो बराबर आनंदे में रहते हैं मेरे ठाकुर जी, एकदम आनंद में कहना। जो आनंद सिंधु सुख राशि, तो केवट के वचनों को सुन करके उस आनंद में तरंग उठ रही। आनंद सिंधु में तरंग उठा रहा है केवट। हाँ, क्योंकि बड़े आचार्य का चेला हो गया है ना। गुरु जी ने दूसरा पद एक लिखा है कि अद्भुत लखन लाल के चेला, केवट भक्त बड़ा अलबेला। अद्भुत लखन लाल के चेला, केवट भक्त बड़ा अलबेला। गंगा तट पर प्रभु रघुबर से बड़ा झमेल कैले बा, बड़ा झमेल कैले बा। गंगा तट पर प्रभु रघुबर से बड़ा झमेल कैले बा, बड़ा झमेल कैले बा। गंगा तट पर प्रभु रघुबर से बड़ा झमेल कैले बा, बड़ा झमेल। प्रभु जी पुनि पुनि करत निहोर। प्रभु जी पुनि पुनि करत निहोर, कि नैया ले आव यही ओर। प्रभु जी पुनि पुनि करत निहोर। अब ये जस गा रहे हैं ऋषि मुनि लोग, देवता लोग, सभी जस गा रहे हैं कि देख लो भैया आज केवट गंगा तट पर कितना विचित्र लीला कर रहा है। कि प्रभु जी निहोरा कर रहे हैं, एक बार नहीं बारंबार। प्रभु जी पुनि पुनि करत निहोर, कि नैया ले आव यही ओर। प्रभु जी पुनि पुनि करत निहोर। लगा के जोर चरनिया धोवे, के कठोर हठ धैल बा, कठोर हठ धैल बा। गंगा तट पर केवट प्रभु से बड़ा झमेल कैले बा, बड़ा झमेल कैले बा। गंगा तट पर केवट प्रभु से बड़ा झमेल कैले बा, बड़ा। कि जब तक ले भी न चरण पखार, तब उतार भी तब तक नाही पार। जब तक ले भी न चरण पखार, उतारब तब तक नाही पार। उतार भी
तब तक नहीं पार उतारब। राम जी और राम के बाबूजी के क्रिया खैल बा, राम के क्रिया खैल बा। राम जी और राम के बाबूजी के क्रिया खैले बा, राम के क्रिया खैले बा। गंगा तट पर केवट प्रभु से बड़ा झमेल कैले बा, बड़ा झमेल कैले बा। क्रिया खा गया है। और अब बड़ी बढ़िया बात गुरुदेव लिख रहे इस पद में, कहाँ प्रभु सर्वेश्वर सरकार, कहाँ ये धीमर मछरी मार, कहाँ प्रभु, कहाँ ये धीमर मछरी। ये देखने वाले कह रहे हैं कहाँ प्रभु, कहाँ ये मल्लाह मछली मारने वाला जाति का। अभी ये मछली मारते हो ये हम नहीं कहते हैं, लेकिन इनकी जाति वही है। इनके जाति के लोग तो करते ही हैं वो काम। तो कहते हैं कि कहाँ प्रभु सर्वेश्वर सरकार, कहाँ ये धीमर मछली मार, कहाँ कहाँ ये धीमर मछली मार। कहाँ शब्द जो है ना, कह रघुपति के कहाँ शब्द जब आता है तो उसका माने बहुत अंतर हो। बहुत अंतर के लिए कहाँ शब्द का प्रयोग करते हैं कभी लोग, कि कहाँ सर्वेश्वर प्रभु और कहाँ ये एक धीमर मछली मार। कहाँ प्रभु सर्वेश्वर सरकार, कहाँ ये धीमर मछली मार। कहत बा, का कहत बा, कहत बा जानी मर्म तुहार, कहाँ से इस ज्ञान कमैले बा। कहत बा जानी मर्म तुहार, कहाँ से इस ज्ञान कमैले बा। अरे गंगा तट पर केवट प्रभु से बड़ा झमेल कैले बा, बड़ा झमेल कैले बा, बड़ा झमेल कैले बा, बड़ा झमेल झमेल कैले बा। अरे गंगा तट पर केवट प्रभु से, गंगा तट पर कहत बा भले चलाव सुबान, लखन जी ले ले हमरो प्राण। कहत बा भले चलाव सुबान, लखन जी ले ले हमरो जान। लखन जी जान के बाजी लगा हठ ठानी, जान के बाजी लगा हठ ठान, चरण में ध्यान धैले बा। जान के बाजी लगा हठ ठान, चरण के हो चरण में ध्यान धैले बा। चरण में ध्यान धैले बा, चरण में ध्यान धैले बा। अरे गंगा तट पर केवट प्रभु से बड़ा झमेल कैले बा।
बड़ा झमेल। ए भाई, वो पहले ही कह दिया है केवट की हम ही गवई के गंवार, ए लिए तनी गावे मैंने मने हो जाए तो इसके लिए गंवार आदमी इसे न गाएगा, कभी कोनो लय में कभी कोनो लय में। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। वो कहाँ से गाएगा एकदम संगीतज्ञ की तरह, पहले ही कह रहा है कि हम ही गवई के गंवार। तो ये पद असल में नए नए हैं मेरे लिए, अभी तो नया नया पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, मन में आनंद आ रहा है, गाने की उमंग है, गा रहे हैं जैसे गा दे। तो बड़ी झमेला किया, बड़ी झमेला किया। कह रहा है महाराज हो कहाँ, फिर कहते हैं हमारे गुरुदेव ऐश्वर्य का गान, राम जी यद्यपि परम समर्थ प्रेम के आगे प्रभुता व्यर्थ। राम जी यद्यपि परम समर्थ प्रेम के आगे प्रभुता व्यर्थ। प्रेम के प्रेम के आगे प्रभुता कहाँ चलती है ना। आज प्रभु की प्रभुता नहीं चल रही है, प्रेम के आगे प्रभुता व्यर्थ। राम जी यद्यपि सर्व समर्थ प्रेम के आगे प्रभुता व्यर्थ। अर्थ बूझे में सुर नर मुनिगण, इसके भाव को समझने में, अर्थ समझने में भाव, अर्थ बूझे में सुर नर मुनिगण। दांत से ओठ चबैले बा, अर्थ बूझे में सुर नर मुनिगण। दांत से ओठ चबैले, दांत से ओठ चबैले बा, दांत से ओठ चबैले बा। ओठ चबैले, अरे गंगा तट पर केवट गंगा। अरे कहा भैया, जिनके अंश में एक ये सब जगत, जिनके एक अंश में जगत, उन्हीं के नदी अगम यह लगत। जिनके एक अंश में जगत, उन्हीं के नदी अगम यस लगत। उन्हीं के नदी अगम यस लगत। जिनके एक अंश में सारा संसार है, जिन्हीं के शरीर में सारी चीज़ें हैं, जहाँ नदी बहे और नारा सागर बहते मज धारा, जहाँ तीबा बड़ बड़ भारा, जहाँ चंद्र सूर्य नभ तारा, इनके शरीर में सब हैं। और वही प्रभु आज इस नदी को पार करने के लिए लाचार की तरह खड़े हैं। क्या कहा जाए इनकी लीला। लेकिन केवट भी भगत निश्चय से नहीं डगमगत, भगत निश्चय से नहीं डगमगत। नाथ के नेह नहैले बा, भगत निश्चय से नहीं डगमगत। नाथ के नेह नहैले बा, नाथ के नेह नहैले बा, नाथ के नेह नहैले बा, नाथ के नेह नहैले बा। गंगा तट पर केवट
प्रभु के नेह में स्नान कर लिया है, प्रभु के प्रेम में डूब गया है, कहने का मतलब इसलिए अपने हठ को छोड़ नहीं रहा। क्यों कि हठ भक्तों का गुण है। हठीला कोई नहीं होगा तो भजन नहीं करेगा। हैं? आपने देखा है ना इतिहास, प्रहलाद हठ ठान लिए मैं कीर्तन करूंगा। प्रहलाद बाप से हठ करता था कीर्तन के लिए, आफतों से कुछ नहीं डरता था कीर्तन के लिए, अपनी कुर्बानी कदम भरता था कीर्तन के लिए, सर हथेली पर लिए फिरता था कीर्तन के लिए। बाप से प्रहलाद जिद करता था कीर्तन के लिए। प्रहलाद हठीले बहुत थे ना, कितना हिरण्यकशिपु कहता था मानते नहीं थे, हम कीर्तन करेंगे, तुमको पटक दिया जाएगा पहाड़ पर से। कहा पटक दीजिए, पर्वत पर से पटक दीजिए, चाहे मुझे अग्नि में जला दीजिए, चाहे मुझे समुद्र में डुबा दीजिए, चाहे कुछ भी कर दीजिए, मैं तो हरि गुण गाऊं, दुख से न घबराऊं, टकराता जाऊं आंधी और तूफान से, मेरी लगी है लगन भगवान से। ये हठीला, हठ के लिए उदाहरण आपको हम दे रहे हैं। प्रहलाद ने कितना हठ किया, हिरण्यकशिपु कुछ भी किया लेकिन अपने हठ को नहीं छोड़ा। ऐसे मीरा ने भी हठ किया। प्रहलाद जी कहते थे तू मीरा अपना भजन कर चुपचाप अपने घर में, मंदिर में नहीं जाना है तुमको, साधुओं के संग में भजन नहीं गाना है। मीरा ने कहा मैं साधुओं का संग नहीं छोड़ सकती, लागे प्राण साथ संत। भक्तमाल की लाइन है, मीरा ने कहा कि मेरे प्राण के साथ संत लगे हैं, सत्संग मैं नहीं छोड़ सकती, साधुओं के संग में कीर्तन गाना मैं नहीं छोड़ सकती, छोड़ा दूंगा। कहा नहीं छोड़ सकती। राणा ने कहा, मीरा को जहर का प्याला दिया गया, मीरा के पास सांप भेजा गया। राणा जी जहर दियो मैं जानी, मीरा कह रही है। हाँ, अपना हठ छोड़ा उसने? नहीं छोड़ा। भक्त हठीले होते हैं, हठ नहीं होगा तो भजन नहीं होगा। दुनिया तो ऐसी रंगीली है कि आपको भजन में अनेकों अड़ंगा लगाएगी। जब हठीले होंगे तबे भजन करेंगे, नहीं हठीले नहीं होंगे तो तब तो भजन छूट जाएगा। हाँ, हठीले। इसलिए ये केवल हठीला भक्त है और भगत निश्चय से नहीं डगमगत, नाथ के नेह नहीं लेवा, भगत निश्चय से नहीं डगमगत, नाथ के नेह नहीं लेवा, नाथ के नेह नहीं लेवा, नाथ के नेह नहीं लेवा, नाथ के गंगा तट पर प्रभु से बड़ा झमेल कैलेवा, बड़ा झमेल। और हठीला अस नहीं जग में और, कि जैसन केवट हठी सिर मोर। हठीला अस, हठीला अस नहीं जग में और, कि जैसन केवट हठी सिर मोर। हठीला अस नहीं जग में, कि मोर की जैसन केवट हठी सिर मोर। की जैसन अरे जोरी के नाता, जोरी के नात नेह निधि नारायण।
नाता जोड़ लिया है ठाकुर से। क्या नाता जोड़ा है केवट ने? केवट ने नाता जोड़ा है खूब बढ़िया। कहा है कि भैया सरकार, आगे जब सरकार खिवाई देने लगेंगे तब कहेगा वो कि हम दोनों भाई हैं। हाँ, जैसे तुम हो खेवैया वैसे हम हैं, भाई भाई से लेना शर्म है। आप भी खेवैया और हम भी खेवैया। आप खेवैया हो भवसागर के, हम खेवैया हैं गंगा जी के। लेकिन दोनों तो खेवैया हैं, दोनों केवटे हैं। आप भवसागर पार करने वाले हो, हम नदी पार करने वाले हैं। तुम हो तरनिकुल पालन करनिहार, हमहू तरनिकुल पालन करैया है। तरनी का दो अर्थ होता है। तरनी माने सूर्य भी होता है, तरनी माने नौका भी। तो कह रहा है केवट की तुम हो तरनिकुल पालन करनिहार, हमहू तरनिकुल पालन करैया है। तुम तरनिकुल के पालक हो तो हम भी तरनिकुल माने नौका कुल के पालक हैं। भवसागर के सुघर खेवैया आप, हमहू देवसरी के सतत खेवैया है। हम भी यहाँ गंगा जी खेवैया है। हम तुम भैया आएगा कर्म के करैया राम, केवट से केवट ना लेत ना खेवैया है। नाता कितना बढ़िया लगाया। जोरी के नात नेहधीन नारायण। नाता जोड़े कहाँ कहाँ अपने को स्थिर किया है? नात जोरी, नात के जोरी नेह निधि नारायण, पद ठौर बनैले बा। नात के जोरी नेह निधि नारायण, पद ठौर बनैले। प्रभु पद ठौर बनैले बा, प्रभु पद ठौर बनैले बा। प्रभु पद ठौर बनैले, बड़ा झमेल कैले बा, बड़ा झमेला। महाराज बड़ी झमेला। प्रभु के चरणों में अपना जगह बनाया है। जोरी के नाथ नेह निधि नारायण, पद ठौर बनैले बा। कितनी सुंदर जगह, कितना सुंदर उसने चुना है भक्ति का जगह। प्रभु के चरणों की आराधना, प्रभु के चरणों के धोना, उनका चरणामृत लेना, उनके रज को सिर पर चढ़ाना, ये इसकी भक्ति है। कहता है प्रभु तरनी मुनि घर नहीं हो जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। हमारी नैया उड़ जाएगी और रास्ता, ये सब रास्ता बंद हो जाएगा। भी नौका है, सबके लिए जाने आने के लिए रास्ता है। ये बाट पड़ जाएगा, ये मुहावरा है। जो प्रभु पार अवसिगा चहूं, तो मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। अगर आप जाना चाहते हैं जरूर, अवश्य शब्द लगाकर यह एक हंसी करता है कि आपको जाना नहीं है। लग रहा है आप जंगल में जाने के लिए आप नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि जिसको जो चाह होती है उसके लिए तो चटपट चटपट काम करता है। जिसको कहीं जरूरी जाना होता है वह यह नहीं देखता है कि हमें कितना खर्च लगेगा, कितना क्या, चटपट अपना काम करता है। वो जरूरी है तब। आपको जरूरी जाना होता तो हम तो सिर्फ चरण धोने के लिए कह रहे हैं। ये कौन बड़ी बात है? इसमें क्या लग रहा है आपको? आपका हुक्म होगा हम कठौता में जल लाएंगे, चरण धो लेंगे, चरणामृत पी लेंगे, पिला देंगे, सबका उद्धार हो जाएगा, आप पार हो जाएंगे। तो आपको इतने में है नहीं बन रहा, आप नहीं हाँ कर रहे, नहीं स्वीकार कर रहे हैं,
तो इसका मतलब लगता है कि आपको जाना होना है नहीं, जरूरी नहीं है आपका जंगल जाना। तो कोई बात नहीं, आप जंगल मत जाइए, रहिए ही श्रृंगेरपुर में, कोई बात नहीं। आज जाना हो तो चरण धोना पड़ेगा। जो प्रभु पार अवसी गा चहूं, मोहि पद पदुम पखारन कहूं। पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चहो। मोहि राम रावुरियान दशरथ, सफत सब साची कहो। बरुतीर मारहु लखन पै, जब लगीन पाय पखारी हो। तब लगीन तुलसीदास नाथ, कृपालु पार उतारी हो। केवट ने शर्त बढ़ा दी कि सिर्फ चरण ही नहीं धोऊंगा, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाव पर अपने चढ़ाऊंगा, आपको अपने से नहीं चढ़ना होगा। पद कमल धोऊंगा, आपको नौका पर मैं चढ़ाऊंगा, जैसे चढ़ाऊं। ननाथ, आप तो मालिक कभी है नहीं, ननाथ उतराई चहो, इसलिए आपसे उतराई नहीं लूँगा, क्योंकि आप अभी मालिक नहीं हैं, अभी तो आप एक तपस्वी हैं, एगो साधु हैं, बैरागी हैं। तो साधु बैरागी से हम किराया नहीं लिया जाता है। आप तो त्यागी हैं, जा रहे हैं घर द्वार छोड़ के साधु बन के। ननाथ का ये भाव होता है, आप नाथ नहीं है इस समय, इसलिए आप नाथ नहीं, आपसे उतराई मैं नहीं लूँगा। ननाथ उतराई चहों, एक तो अर्थ स्पष्ट है कि हे नाथ, मैं उतराई नहीं चाहता हूँ। किसी ने एक अर्थ किया था विद्वान ने कि ऐसे ही लोग कह देते हैं, कहने वाले कुछ लोग कि ना ना ठीक है ठीक है ठीक है, आइए आइए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब बाद में उतरने वाले, अरे थोड़ा कुछ ऐसे भी होते हैं लोग कि पहले कह देंगे कुछ नहीं, अब बाद में कहेंगे कि तनी हमरो पर ख्याल कैल जा। तो वो कह रहा है कि ना ना, पद कमल धोई चढ़ाई नाथ न उतराई चहो, उधर भी मैं राई नहीं लूँगा, आपसे कुछ नहीं लूँगा। उतराई को अलग कर दीजिए तो उधर का अर्थ हो जाएगा उतराई नहीं लूँ। उतराई मन तो उतराई हो गया खेवाई, अब उतराई मने एक आपसे सरसों का दाना भी, राई मने कुछ भी नहीं लूँगा, उधर भी कुछ नहीं लूँगा। मोहि राम राउरियान, मैं आपकी शपथ खा के कह रहा हूँ। दशरथ शपथ सब सांची कहो। अभी जो क्रिया खाया ना, इसी पर लक्ष्मण जी का थोड़ा मिजाज थोड़ा गड़बड़ाया ज़्यादा, कि क्रिया खा रहा मेरे बाप का, अपने बाप का क्रिया खा हमारे बाप की क्रिया खा रहा, एक तो अपने मरे अटके हुए उसमें क्रिया खा रहा, हमारे राम जी क्रिया खा रहा, अपने घर द्वारा क्रिया खाता। तो कहता है मोहि राम राउरियान दशरथ शपथ सब। दशरथ कह रहा है सीधे, श्री दशरथ भी नहीं कह रहा, महाराज दशरथ भी नहीं कह रहा, हमारे बाबूजी का नाम सीधे ले रहा है, दशरथ शपथ। बड़ा ढीठ है, बड़ा गंवार है वास्तव में वो, इसका ज़्यादा दिमाग चढ़ गया। राम जी इतने सीधे हमारे हैं कि सबका दिमाग चढ़ा देते हैं। लक्ष्मण जी यही समझते हैं कि राम जी हमारे सरल है, इनकी सरलता का लाभ सब उठा लेते हैं। परशुराम जी उठा रहे थे तो वहाँ तो हम मुँह तोड़ जवाब दिए, और यहाँ अब रह गई बात कि करूँ क्या, यहाँ बहुत मुश्किल हो रहा है। राम जी ने हमको रोक दिया है, ये आगे बढ़ते जा रहा है, पिता तक बढ़ गया। मोहि राम राम दशरथ शपथ सब साची कहो। तो लक्ष्मण जी थोड़ा तीर पर हाथ ले गए, इशारा किए कि मारेंगे तेरा मुँह बंद हो जाएगा, जान लो ज़्यादा बढ़ रहे हो ना
राम जी का सिधाई का लाभ उठा रहे हो, तो हम समूह में हैं, हम सीधे नहीं हैं, हम टेढ़का हैं। सांप टेढ़ा होता है, चाल भी उसकी टेढ़ी होती है, और जब वो टेढ़ा हो जाता है तो महाराज खतरा। काम देखो, जब हाथ ले गए धनुष पर तब वो बोला, अच्छा अच्छा ये भी बात है आपको, आप धनुष संभाल रहे हैं तो संभालिए, बर तीर मारूं, कहा मारिए मारिए मारिए, जरूर मारिए, एकदम मारिए, हमको मरने का डर नहीं है, मारिए ना, बर तीर मारूं लखन। अब पोए एकदम फूटा ठोक, एकदम बिल्कुल निर्णय लिया पक्का, पय माने एकदम प्रतिज्ञा किया, बर तीर मारूं लखन पय, जब लगी न पाए पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हो। राम जी ने कहा, करे भैया केवट, हम तो दोनों सरजू नहाने में तैरना भी खूब सीखे हैं, तो हम दोनों तैरकर पार चले जाते हैं, आज तुम किशोरी जी को पार कर देगा? कहा ना ना, वो सब कुछ यहाँ नहीं होगा, पार करेंगे तीनों को सांग में, नहीं तो एकदम नहीं। यहाँ तीनों अर्थ होते हैं, तब लगे न तुलसी दास नाथ कृपाल। तुलसी माने जानकी जी, दास माने लक्ष्मण जी, नाथ माने राम जी। तब लगे न तुलसी दास नाथ कृपालु पार उतारियों, तीनों को संग उतारूंगा तो उतारूंगा, नहीं तो नहीं उतारूंगा, वो सब कुछ नहीं होगा। यहाँ रियायत कुछ नहीं। अब तो जब लक्ष्मण जी को ललकार दिया उसने, और कह दिया कि बड़ी भाग्य मेरा होगा जो आप मार देंगे मुझको, क्योंकि सरकार के प्राणन सो प्रिय बंधु, वही मोही बाण से मारत है। मरता हूँ कहाँ सूची गंगा के तीर, जहाँ मुनि अंत सिधारत है। सामुहे हैं प्रभु आप खड़े, जननी मोही आज निहारत है। अपराध यही इस दास कहे, पद नीरज के रज चाहत है। बहुत बढ़िया है, आप जैसे भगवान के परम प्यारे, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। तो राम प्रिय आप हैं, प्राण से प्रिय है राघव को, ऐसे राघव के प्राण प्रिय के हाथ से मैं मर जाऊंगा, आज मेरा सौभाग्य इतना बड़ा होगा। बहुत बढ़िया, मार दीजिए। एक तो ये मरने का, आपके हाथ से मरूंगा, दूसरे कहाँ मरूंगा? गंगा जी के बीच में, जहाँ लोग मरने के बाद आते हैं, अब मैं यहीं मर जाऊंगा, और बढ़िया होगा। और मरते समय भगवान का नाम अगर मुख में आ जाता है तो बड़ा भाग्य माना जाता है। अब भगवान ही मेरे सामने खड़े हैं, सामू हैं प्रभु आप खड़े, आप प्रभु खड़े हैं मेरे, आज प्रभु को देखते हुए मैं मर जाऊंगा, इतना बढ़िया मेरा सौभाग्य मरने का। अजननी मोही आज निहारत है। श्री किशोरी जी देखने लगी केवट के तरफ, कैसा है? लक्ष्मण जी को ललकार दिया, ही कैसा ही अटपटांग भगत है, समझ में नहीं आ रहा। माँ देख रही है, आज मेरे ऊपर कृपा की दृष्टि माँ की पड़ रही है मृत्यु के समय में, यह मेरा सौभाग्य। पहला सौभाग्य कि लक्ष्मण जी के हाथ से मरूंगा, दूसरा सौभाग्य गंगा जी के बीच में मरूंगा, तीसरा सौभाग्य प्रभु के सामने मरूंगा, चौथा सौभाग्य किशोरी जी मुझे देख रही हैं, और पांचवा सौभाग्य कि मैं किस लिए मर रहा हूं? भगवान के चरणामृत उतारने के लिए। मरने के बाद भी अगर इतिहास बनेगा मेरा, तो यही इतिहास बनेगा, एक ऐसा भगत हुआ जिसने भगवान को चरण धोने के लिए अपना प्राण दे दिया। बस, तो मरने के बाद भी कलंक नहीं होगा। 5 लाभ हैं, बस मारिए मारिए मारिए। केवट ने ललकार दिया, बरु तीर मारो। अब राम जी देखे ममिला तो संगीन हुआ,
अब तो संगीन मामला हो गया। ये दो भक्तों की लड़ाई में भगवान बड़े फेर में पड़ जाते हैं। हमको कुछ कह रहा है चाहे हम कुछ कह रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं। भगवान तो अपने भक्तों का सब सुनते रहते हैं, कहते रहते हैं। भक्त और भगवान के बीच का बातें अलग है। भक्त के भगवान है, भगवान के भक्त हैं, वो उनके प्राण हैं, वो उनके प्राण है। कुछ कहे कुछ सुने, कोई बात नहीं है। मोहन और उनके भक्तों का मिलता है कुछ भी राज नहीं, दिल ही दिल बातें होती है, बाहर आती आवाज नहीं। तो उनकी बात कोई बात नहीं थी, लेकिन ये तो बीच में लक्ष्मण जी आ गए। आइए हैं थोड़ा, ये तो भाई ये समझ रहे हैं कि ये हमारे प्रभु को बात का उल्लंघन कर रहा है, तो ये इनको भाव आ गया। इसके हृदय के प्रेम को तो ये समझ नहीं रहे हैं। हृदय के प्रेम को समझना तो बड़ी टेढ़ी खीर है भक्तों के। हाँ, बहुत टेढ़ी खीर। विधि हरियर कवि को विद्वानी कहत साधु महिमा सकुच नहीं। साधु के विषय में बोलते समय ब्रह्मा जी की वाणी भी संकुचित होती है, बड़े बड़े विद्वान भी संकुचित होते हैं। हाँ? तो भगवान ने क्या किया? सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन चितई जानकी लखन तन। जानकी को देखा और लक्ष्मण को देखा, खूब बिहसते हुए देखा। बिहस करके संकेत कर दिया लक्ष्मण को कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। यह विनोद कर रहा है, हास्य कर रहा है, हम इसके हास्य विनोद का आनंद ले रहे, तुम बीच में काहे घबरा रहे हो? मेरे को प्रसन्नता हो रही है इसके वचनों से, तुम शांत हो जाओ। लक्ष्मण जी को शांत किया हंस करके। किशोरी जी को इस तरफ भी देखा कि देख रही हो कैसा अलवेला भगत है, देखो इसको। लक्ष्मण जी को भी संकेत किया। अभी तो जंगल यात्रा का अभी श्री गणेश हो रहा है यहाँ से। अभी तो रथ पर चढ़ के चले आए हैं ना यहाँ, एक बाद अब पैदल चलेंगे तो अनेक लोगों से भेंट होगा। रथ पर तो किसी से भेंट हुआ नहीं, यहाँ से पैदल यात्रा श्री गणेश हो रहा है जंगल का। अभी तुम इतना गर्म मिजाज और इतना अपना करोगे तो आगे कैसे निभाओगे? क्योंकि किस्म किस्म के भगत मिलेंगे जंगल में, एक किस्म के नहीं मिलेंगे, किस्म किस्म के मिलेंगे। हाँ, तरह तरह के भाव वाले मिलेंगे। तो तुम अपने को शांत रखो लक्ष्मण जी। भक्तों के हृदय के भाव को मैं जानता हूँ और भगत मुझको जानते हैं। आप बस मेरे इशारे को समझ जाओ, शांत रहो, तुम दोनों का आनंद लो बस। लक्ष्मण जी इशारा बहुत जल्दी समझते हैं। दोनों भाई का इशारा विद्या बड़ा उच्च कोटि का है, तनिके में समझ जाते हैं कि बस। लक्ष्मण जी चुप हो गए। किशोरी जी भी मुस्कुराने लगी, कहा कि चलो, प्रभु हंस रहे हैं, प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं, तो प्रभु जिसमें खुश हो उसमें हम लोगों का क्या बिगड़ रहा है? प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं तो होवें। आज इसी प्रसन्नता में, इसी बिहंसने में प्रसंग हम विश्राम दे रहे हैं। बिहंसने के और भाव और